बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम जो शॉर्ट मूवी एक सबक आमोज किस्म की आपके पास छोटी सी एक स्टोरी पेश करते हैं, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने। ये जनाब दुल्हन बीवी बैठी हुई हैं और साथ जो मेड काम कर रही है वो है जनाब, और इसकी जो सास है वो टेंशन में आ जाती है जब कोई जो काम करने वाली, अगर वो हाथ अब गर्म कर रही है अपने, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और हर बंदे को सर्दी भी लगती है और उसको भूख भी लगती है। उसकी इसी तरह ज़रूरतें होती हैं जैसे बड़े लोगों की होती हैं। तो वो हाथ गर्म करते हुए, लेकिन मीन वाइल जो है वो एंट्री मारती है जनाब ये घर की मालकिन, और उसने कहा कि आरती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हाथ गर्म कर रही हो? तो बेटा आप इसको अपनी तरफ कर लो और तुम जाओ जाके काम करो। अभी किचन में वो बर्तन धो रही है तो उसको भी सर्दी महसूस तो हो रही है, लेकिन उसको जूता पहनने की इजाज़त भी नहीं है। और यही वजह है कि दुल्हन बेगम जो है वो उसका साथ देने की कोशिश करती है, तो उसको भी डांट पिला देती है मालकिन जनाब। बेटा, ये जो छोटे लोग होते हैं इनको अगर आप फैसिलिटेट अपने तरह करना शुरू कर दें तो फिर ये सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये कहना है मालकिन का। और इसी असना में जो है वो मेड का फ़ोन आ गया घर से, और उसने फ़ोन अटेंड किया, अपने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। और दुल्हन बेगम का कहना ये था कि कोई बात नहीं, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब ये जो कबाब्स वगैरह बनाए हैं तो दुल्हन बेगम दे रही है मालकिन को, और मालकिन उसको हाथ से लेते हुए, अब जो मेड है उसका कप भी अलग से रखा हुआ है जिसमें वो चाय पीती है, और एक प्लेट कौली नुमा उसमें वो उसको निकाल के उसके हिस्से के देगी। तो उसने अपना जो मग्गा सा रखा हुआ है उसमें वो बेचारी चाय डाल लेती है, और अगर कोई चीज़ घर से खाने को मिल जाती है तो वो अलग से खा रही है। यही बात जो है दुल्हन बेगम को परेशान करते हुए, और वो जब अपने मियाँ से बात करती है तो उसको भी उसने ये हल्की सी कंप्लेन करने की कोशिश की कि मामा जो है ये अच्छा नहीं करती, स्पेशली मेड के साथ सुतीला सा सलूक करती है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी वजह से अब वो जूता लेके आ गई कि आप नंगे पैर जो है वो काम कर रही हो तो ये जूता घर वाला पहन लो। अब उसका कहना ये है कि मैं चूँकि नंगे पैर ही सारे घर में काम करती हूँ और कोई बात नहीं, मेरी आदत है। लेकिन दुल्हन बेगम बज़िद है, उसने जनाब उसको जूता पकड़ा दिया और उसने पहन भी लिया, लेकिन यही चीज़ जब मालकिन को पता चली तो उसने जनाब फ़ौरन से नोटिस लिया और कहा कि ये स्लीपर इसको क्यों पहनने के लिए दिए हैं, इनको सर्दी कोई नहीं लगती। अब जैसे ही दुल्हन बेगम बाहर से आई तो उसने भी नंगे पाँव वो बैठ गई। तो मालकिन का कहना ये है, बेटा सर्दी लग जाएगी, आप जूते पहन लेते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सफाई घर में चल रही थी तो मैंने छोड़ दिया कि जूता पहनेंगे तो घर गंदा हो जाएगा। लेकिन मालकिन का कहना ये है कि कोई बात नहीं, तुम जूता पहन लो, ये घर गंदा होगा तो मेड है ना वो सफाई करेगी। अब जाके दुल्हन बेगम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसने ये बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, उसने ये कह दिया अपनी सास से कि देखो, हर इंसान जो है उसको भूख भी लगती है, उसकी दूसरी ज़रूरियात भी होती हैं, सर्दी भी वो महसूस करता है। अगर मैं करती हूँ, आपको मेरी फ़िक्र है, तो इसी तरह मेड भी एक इंसान है। तो हमें चाहिए कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें, यही हमारा
خدا بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں۔ تو اگر ہم آج سے اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کریں تو کیا سونے پہ سہاگا ہوگا۔ تو یہ بات جب اس کی ساس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس نے بھی اس کی اوپر وہ عمل پیرا ہو گئی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آج سے تم نے جوتے پہن کے پھر کام کرنا ہے۔ تو وہ فوراً سے دلہن بیگم کی بات نہیں سنتی، اور وہ مالکن کی طرف دیکھتی ہے کہ اگر اس نے تھوڑا سا ناک چڑھایا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی مالکن کہتی ہے ہاں پہن لو، تو اب جو میڈ ہے اس نے بیچاری نے جوتے بھی پہن لیے، اور جوتے پہن کے اب وہ کام کرے گی گھر میں۔ کام تو اس نے کرنا ہی ہے، لیکن جب فرش ٹھنڈا ہوگا تو سب کو سردی لگتی ہے اور طبیعت اس کی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ جناب تینوں کردار تھے اس میں، اور آخر کار انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم نے جو یہ آپ کے لیے پلے لے کے آئے، تو اس میں ہم نے جو بات کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی مسٹیکس اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ ایک اچھی بات ہے جناب۔ آپ کو یہ ہمارا جو پرومو تھا کیسا لگا؟ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔